बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 5.30। सो मैं रीड कर देती हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। द फॉलोइंग डाटा गिव द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ फॉर द ईयर्स 1973 एंड 1983। एंड इसके आगे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स of prices for the year 1983 taking the year 1973 as the base year by using, इसका पार्ट 1 है हमारे पास बेस ईयर वेट्स, इसका पार्ट 2 है हमारे पास करंट ईयर वेट्स। सो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको शो करवा रही हूँ। सो आप यहाँ से इसका आंसर चेक कर लें। मैं बार बार इसको इस तरह नहीं समझा सकती क्योंकि फिर आगे ज़्यादा क्वेश्चंस है और वो भी मुझे कवर अप करवाने। सो आप यहाँ से इसका आंसर देख लें। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है इस क्वेश्चन को तो मैंने 5.28 वीडियो जो है क्वेश्चन की वो मैंने अच्छे से उसमें डिटेल में समझाया है। वो क्वेश्चन पूरा आप मेरे वहाँ पे मेरे चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी उस क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से जाके उसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और मैंने तभी बता दिया था कि उस क्वेश्चन के आगे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक ही मेथड से सॉल्व होंगे जो कि मैंने उसमें डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार वो रिपीट नहीं करवा रही वो मेथड को, बस मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन शो करवा रही हूँ। आप यहाँ पे इसका आंसर रीचेक कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे पास बेस ईयर और करंट ईयर ऑलरेडी अलग अलग गिवन है, यानी कि बेस ईयर में एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है, इसी तरह करंट ईयर में एक प्राइस और क्वांटिटी है। अगर नहीं होती तो हमें करनी पड़ती है, बट यहाँ ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। बस मैंने हेडिंग के साथ लिख दिया है यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन वैसे ही एज इट इज़ आया है। असल कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। सो यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। कैलकुलेशन होगी फिर आंसर इस तरह से आपके पास आ जाएगा इन सारी हेडिंग्स का। और ये हेडिंग्स इस तरह से याद रखनी है। मैंने एक कोड भी बताया है 28 जो है क्वेश्चन 5.28 उसमें, तो आप वो वीडियो देख लें अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। 3 कमोडिटी से तो 3 सबकी आएगी। उसके बाद ये टोटल है, तो एक लाइन छोड़ के मैंने इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से याद रहे ये इसका टोटल है, ठीक है। तो ये है इसका टोटल, और ये टोटल आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट याद रहे कि ये टोटल है और ये इसके ऊपर से जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। देन इसके आगे बस फार्मूला अप्लाई होगा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ईयर वेट्स, करंट ईयर वेट्स, तो ये वही है हमारे पास लेस पेयर और पार्शियस। सो ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा, बस थोड़ी इस तरह से नाम कुछ इस तरह से लिखे आ सकते हैं, बट आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन ये इस तरह का बना होता है इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो आपको फिर खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, किस मेथड से ये सॉल्व होगा, तो आपको फिर खुद याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलें फिर बस फार्मूला अप्लाई करते हैं लेस पेयर और पार्शियस का। इसमें बस 2 है, इसमें एक और तीसरा फार्मूला भी है बट वो भी आगे आएगा, अभी नहीं है हमारे पास, बट अभी के लिए सिर्फ लेस पेयर और पार्शियस है। आगे एक और होता है हमारे पास फिशर का, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। वो भी बहुत आसान है। उसमें सिर्फ हमारे पास पार्शियस और लेस पेयर का जो फार्मूला होता है वो उन दोनों का मिक्सचर है। जो तीसरा वाला जो होता है हमारे पास फिशर का, वो उन दोनों का मिक्सचर होता है। बट अभी हमें नहीं सॉल्व करना, अभी हमें सिर्फ 2 के हमें निकालने को कहा हुआ है, लेस पेयर और पार्शियस। सो चलें फिर हम उसके फाइंड कर लेते हैं आंसर्स, और उसके लिए हमें जो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी वो है हमारे पास ये सारे टोटल्स, ठीक है। तो पहले में हमारे पास ये और ये वैल्यू आएगी, दूसरे में हमारे पास ये और ये वैल्यू आएगी, राइट। तो आप अच्छे से कैलकुलेशन करें और देन इसका सबका टोटल अच्छे से लें, और फिर आप चेक कर लें कि आपके आंसर एग्जैक्ट यही आ रहे हैं कि नहीं, राइट। और आप फिर बुक के जो आपके पास पीछे आंसर्स लिखे होते हैं आप उसके भी देख सकते हैं। तो मेरे जो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ वो मेरे सारे बुक के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से और समझना चाह रहे हैं, कोई अगर बात समझ में नहीं आ रही, वैसे मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहाँ जवाब दे दूँगी। तो चलें फिर हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। सो यहाँ से हमारे पास लेस पेयर का इंडेक्स नंबर सबसे पहले निकाल लेते हैं। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, लेस पेयर इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, लेस पेयर इंडेक्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास एल से शो होता है, फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला अच्छे से आप याद रखें, तो फार्मूला बहुत आसान है इसका, देख सकते हैं आप। जो हमारे पास हेडिंग्स मैंने डाली थी उन सब का देखिए सम है, उन सब का देखें ये सम का साइन है, बस सम का साइन आपने लगाना है और उसको अपॉन में लिख देना है और देन मल्टीप्लाई करके 100 का लगा देना है।
ठीक है। तो ये अगर आपको 1010 से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने जो क्वेश्चन समझाया ना 5.28 उसमें मैंने एक कोड बताया है, तो उसको आप अगर याद रखेंगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से उससे याद हो जाएंगे। इसके ये 1 कहाँ लगेगा, 0 कहाँ लगेगा, और इसी तरह ये इसका नीचे 0 कहाँ लगेगा, ये 0 कहाँ लगेगा। तो ये मैंने ना कोड बताया हुआ है। आप वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देखें, तो आपको फिर उससे याद हो जाएंगे इसके ये फार्मूला भी, और वो जो आगे इसके जो कैलकुलेशन में होता है, जो हेडिंग्स डालनी होती है वो भी। देन हमारे पास ये आंसर है इसका P1 और Q0 का सम है 7000, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरा सम है हमारे पास P0 Q0 का 5636, राइट। तो ये 5636 हमारे पास इसका आंसर है। अब इसको हमने डिवाइड करना है सबसे पहले। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आता है 1.24। आप चाहें तो 2 से 3 वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 2 ली है, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1.2 भी ले सकते हैं वैल्यू। देन फिर मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो याद रहे और कोशिश करें कि ये जो कैलकुलेटर में वैल्यू आती है इसी से पूरी करें, ठीक है। तो फिर ये आंसर आपके पास आ जाता है 124.2। 124.2 इसका आंसर आता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम पार्शियस का भी इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। सो ये हमारे पास पार्शियस का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.24। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 124.270। सो ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जो क्वेश्चन है 5.28 वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।